हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ स्कोर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, बिकॉज आई नो कि आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं। BLLB, BCom LLB, LLB हो या फिर मास्टर्स, सबके एग्जाम्स आ रहे हैं। एंड मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि आंसर राइटिंग को अटेम्प्ट कैसे करें। उसके लिए मैं ये क्विक वीडियो बना रही हूँ राइट नाउ अभी। तो इसमें मैं बेसिकली आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही है पर्सनली, जो मैंने अपने 5 ईयर BLLB कोर्स में यूज की है और जिसकी मदद से मैंने हमेशा ही 300+ स्कोर किया है। बिकॉज बहुत बच्चे मुझसे कह रहे थे कि वो पढ़ते बहुत हैं और वो स्कोर नहीं अच्छा कर पाते हैं। दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ये वीडियो बना लेती हूँ प्रॉपर, जिसमें मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजीज बता दूंगी कि क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो और आप क्या गलत कर रहे हो मेरे हिसाब से, जिस वजह से आपके स्कोर थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं। बिकॉज मैं आई नो कि बच्चे बहुत पढ़ते हैं बट स्कोर उतना नहीं कर पाते। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी खुद की ज़्यादा होती हैं एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग। बिकॉज ऑनेस्टली जब मेरे 306 मार्क्स आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैं रो रही थी कि इतनी कम मेरी परसेंटेज कैसे आ सकती है। बिकॉज आई वॉज अ टॉपर इन माई स्कूल की हमेशा 95, 90, 100 मार्क्स लाने वाली बच्ची थी मैं। एंड फिर मेरे 306 लाइक परसेंटेज कितनी बनती है, 61 परसेंटेज थी मेरी, 62 वट एवर इट इज। और मैं शॉक थी कि क्या हो गया। बट हमारा CCSU, मतलब बेसिकली मैं CCSU से, अगर मैंने आपको बताया नहीं है तो, बट CCSU में 60% और उससे ऊपर की परसेंटेज इज गुड, उसको हम कंसीडर अच्छा ही करते हैं। तो हम उतने को ही सोच के चलते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, 330, 340 मार्क्स आराम से आते हैं। लास्ट सेमेस्टर में मेरे 330 मार्क्स आए थे। तो इट्स नॉट लाइक कि आप मार्क्स ला नहीं सकते 300 से ज़्यादा या उससे 350 से ज़्यादा, आप ला सकते हो। बिल्कुल आपकी स्ट्रेटेजीज आपके लिए वर्क करती हैं, देन इट्स द बेस्ट थिंग, आप करते रहो। बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हियर आई एम टू सॉल्व दिस फॉर यू। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड बेसिकली लेट्स स्टार्ट कि आपको आंसर लिखना कैसे है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, मैं अपना पेपर हमेशा सेक्शन A से स्टार्ट करती हूँ। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल सेक्शन C से प्रेफर करते हैं, बट आई प्रेफर टू स्टार्ट विद सेक्शन A। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग आप एक सीक्वेंस से चलते हैं तो वो चेकर के लिए बहुत ईजी होता है। एंड आप बिल्कुल ये अच्छे से आप जानते ही होंगे कि चेकर को दिन में हंड्रेड्स ऑफ कॉपी चेक करनी होती है। तो आपको अपनी कॉपी को इस तरह लिखना है कि वो स्टैंड आउट करे। आप सेक्शन C से लिखना शुरू करेंगे, 6 पेज 5 पेज का एक आंसर है, वो बहुत उनके लिए मोनोटोनस हो जाता है शुरू से चेक करना। तो मेरे अकॉर्डिंग आप 1 पेज जो लिखते हैं या फिर 1.5 पेज जो आप लिखते हैं अपना सेक्शन A में, उसको इतना ब्यूटीफुली लिखिए, इतना अट्रैक्टिव तरीके से लिखिए ताकि उन्हें लगे कि ये बच्चा अच्छा लिख रहा है। जिस वजह से अगर आपके सेक्शन A में मार्क्स आए ना, आपके सेक्शन C तक मार्क्स, मतलब एक होता है, एक साइकोलॉजी बन जाती है कि बच्चा शुरू में अच्छा लिख रहा है, अच्छा है, परफेक्ट 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 परफेक्ट। अगर सेक्शन C में आपका क्वेश्चन आपने अच्छे से अटेम्प्ट भी नहीं किया ना, तो टीचर के दिमाग में हो जाता है शायद बच्चा थक गया होगा, शायद उसको थकान हो गई होगी लास्ट तक आते आते। तो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट, एज यू नो लॉ। तो पहली चीज सेक्शन A से स्टार्ट कीजिए। हमेशा पेपर में सेक्शन A जरूर लिखिए, उसको चाहे आप स्केच पेन से लिख लीजिए। सेकंड, मार्जिन ड्रॉ कीजिए। प्लीज दोनों साइड मार्जिन ड्रॉ मत कीजिए, एक साइड मार्जिन ड्रॉ कीजिए, क्योंकि दोनों साइड आप करते हैं वो बहुत ही किडिश लगता है। आपका पेपर बच्चों जैसा लगेगा अगर आप इधर भी लाइन खींचेंगे और इधर भी। सो हमेशा इधर खींचे और बहुत ज्यादा मत खींचिए। सपोज आपका जितना पेपर है उसका थोड़ा पार्ट लीजिए, आप पूरी आधी शीट को वेस्ट मत करिए। ये आपकी स्मार्टनेस नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। टीचर को दिख जाएगा कि आप पेजेस बचा रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड टिप ये है। थर्ड टिप है, आंसर लिखने की स्टार्ट करते हैं। हमेशा सीरियल सही डालिए, बेसिक थिंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेरे अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन डालिए, अंडरलाइन कीजिए उसको।
4 से 5 लाइन, 3 से 4-5 लाइन तो 100% आप इंट्रोडक्शन को दीजिए ही दीजिए। ज्यादा हो अच्छी बात है। इंट्रोडक्शन में आपको बेसिकली बताना है कि आप इस आंसर में क्या 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 लिख सकते हैं। आपको उसका पूरी तरीके से एक इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेटरी पार्ट लिखना है। सेकंड बेटा आपका आता है, आपको कुछ भी उसकी अगर डेफिनेशन हो या मीनिंग हो वो लिखना है। अब डेफिनेशन या मीनिंग में क्या आएगा, सेक्शन आ सकते हैं, आपके जूरिस्ट के नाम आ सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं जो आप लिख सकते हैं। फिर जब आपका इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन या फीचर, डेफिनेशन या मीनिंग हो गया, थर्ड आपका आता है आपको फीचर लिखना है या फिर एलिमेंट्स लिखने हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है जो आपके आंसर का मेन कंटेंट होगा, जो आपके आंसर की मेन बॉडी होगी, उसको आपको बड़ा लिखना है। सपोज आप फीचर लिख रहे हैं, आपके उस आंसर में 10 फीचर्स हैं, तो आपको उन 10 फीचर्स को भी पॉइंट्स में करना होगा, ठीक है। फीचर लिख के ऊपर पॉइंट 1 अंडरलाइन दैट पॉइंट ऑल्सो, उस 1 पॉइंट को भी अंडरलाइन करो विद अनदर पेन, ताकि वो डिस्टिंग्विश हो, ये हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग है, ठीक है। फिर आपको फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ भी लिखना है जो भी आपकी मेन बॉडी होगी, क्वेश्चन में पूछा गया होगा। देन आता है बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, केस लॉज। आपको एक आंसर में मिनिमम 2 से 3 केस लॉज लिखने ही लिखने हैं 20 मार्क्स में। 10 मार्क्स में आपको 2 लिखने हैं और 5 मार्क्स में अगर आप 1 लिखते हैं परफेक्ट। हो सकता है कई वाले क्वेश्चंस में हम नहीं जान पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स। अगर आप केस लॉ नहीं लिख पाते हैं तो आप इलस्ट्रेशन दीजिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो केस लॉ लिखो या फिर इलस्ट्रेशन दो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें आपको बहुत इलस्ट्रेशन दिए जा सकते हैं, ठीक है, बाकियों में भी है बट कॉन्ट्रैक्ट में काफी है। फिर बेटा लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन, द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन पार्ट। कंक्लूजन आपको जरूर जरूर देना है। आप ये मत सोचिए बिना कंक्लूजन के आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। तो कंक्लूजन दो, 3 से 4 लाइन का कंक्लूजन में आप हमेशा ये लिखेंगे कि आपका व्यू क्या है। आपको उसमें बेसिकली अपना एंड व्यू लिखना है कि पूरी उस पर आपकी ओपिनियन क्या है, या फिर अगर कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो फाइनल की कोई सुप्रीम कोर्ट के या किसी हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ आपको उसको एंड कर देना कि फाइनली, और या फिर देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट इन दिस और दैट केस हैज डिसाइडेड दैट, ऐसे करके मतलब एक ब्यूटीफुल एंडिंग देना। आप प्लीज इंट्रोडक्शन को और कंक्लूजन को ब्यूटीफुली बनाना, बिकॉज हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग को ही ज्यादा देखा जाता है। एंड अब मैं आपको बोनस पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। सबसे पहला, यूज स्केच पेन टू ड्रॉ योर लाइन्स, मार्जिन्स, ठीक है। दूसरा, अंडरलाइन, इंट्रोडक्शन और मीनिंग और ये सब जो मैंने बताए थे इनको भी स्केच पेन से कर दो ताकि वो बोल्डली अलग से दिखे। फिर जो अंदर कंटेंट आता है, जैसे इंट्रोडक्शन में कंटेंट है या फिर डेफिनेशन में कंटेंट है, आपने किसी जूरिस्ट का नाम लिखा तो उस जूरिस्ट के नाम को ब्लैक पेन से अंडरलाइन करो। प्लीज यूज ओनली ब्लू एंड ब्लैक पेन, प्लीज मल्टी कलर यूज मत करो, और अगर मल्टी कलर में यूज करना है तो एक कि ब्लू, ब्लैक एंड 1 मोर कलर, रेड और ग्रीन को छोड़कर, ठीक है। बहुत ऐसे अपनी नोटबुक को नोटबुक की तरह रखो, आप ड्राइंग कॉपी मत बनाना। मैं पर्सनली वो चीज लाइक नहीं करती हूँ। अगर आपके लिए वर्क कर रहा है दैट्स गुड, बट आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। और दूसरा, मैंने आपको बताया मार्जिन्स को पागलों की तरह क्लिक मत करना, मतलब क्रिएट मत करना कि इधर इधर इतनी सी स्पेसेस में लिख रहे हो। डोंट डू दैट। वो एक बहुत ही बचकानी हरकत है जो आप पर एज अ लॉ स्टूडेंट सूट नहीं करेगी। और बाकी आई होप आप सबके एग्जाम्स अच्छे से हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप बहुत अच्छा करेंगे। और आपको कोई और कैसी भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल टेल यू एंड गाइड यू ऑन एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। नमस्ते।